शराब की बोतलें हमारे हाथों में है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। दिन रात हम जिना के अड्डे गर्म कर रहे हैं और हम कामयाबी की बात करते हैं। हम सूद खा रहे हैं, हम कामयाबी की बात करते हैं। हम शराबें पी रहे हैं, हम कामयाबी की बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारा आज ये हाल है। अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में है, अंग्रेजी तहजीब और तमद्दुन हमारे घरों में है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। हमारी बिया और शादियों का ये हाल है। बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, भाई के सामने बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है, शोहर के सामने बीवी बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें तनज़्ज़ुली से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची है ये तुम्हारे हाथों की कमाई हुई है। अल्लाह अल्लाह, हमने खुद कमाई है मुसीबतें, हमने खुद कमाई है परेशानियां। जब कोई अल्लाह का बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसकी जबान हो जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसकी आंखें हो जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसके पाँव हो जाता है जिससे वो चलता है। आप ताज्जुब करोगे, कहोगे मौलाना साहब कैसी बातें करते हो। अल्लाह ताला तो आंख, जबान, हाथ, पाँव जैसी चीजों से पाक है, वो बेऐब है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, उसका जिस्म जिस्मानियात से कोई ताल्लुक नहीं। तो सुनिएगा, नबी इरशाद फरमाते हैं जिसकी तशरीह उलमा बयान फरमाते हैं, हाथ होने का मतलब ये है जब कोई अल्लाह का महबूब हो जाता है, जब कोई अल्लाह का मुकर्रब हो जाता है, जब कोई अल्लाह का दोस्त हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ में अपनी ताकत और कुव्वत का जलवा वदीयत फरमा देता है। उसका पकड़ना गोया रब का पकड़ना हो जाता है। जब कोई अल्लाह का महबूब हो जाता है तो अल्लाह ताला अपनी ताकत और कुव्वत का जलवा उसे अता फरमा देता है। अब उसका देखना गोया रब का देखना हो जाता है, उसका बोलना गोया रब का बोलना हो जाता है, उसका चलना गोया रब का चलना हो जाता है। नबी इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, वो अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है। अल्लाह अल्लाह, इस हदीस पाक को एक यहूदी ने पढ़ा, उसने सोचा लाओ आजमा कर देखते हैं क्या वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, क्या वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है। अल्लाह अल्लाह, उसने अमामा शरीफ बांधा और मुसलमानों जैसा लिबास पहना और बहुत सारे मुसलमानों के पास में पहुंचा। जिन जिन के पास में ये पहुंचता, ये हदीस पढ़ता, वो इसका तर्जमा सुना देते। ये दिल ही दिल में सोचता ये मुसलमान नहीं है, ये मोमिन नहीं है, मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये पूछता पूछता ये पूछता पूछता हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंच गया। अर्ज किया है, ए जुनैद बगदादी, मैं तुमसे एक हदीस का मतलब पूछना चाहता हूँ। ए जुनैद बगदादी, मैं तुमसे हदीस का तर्जमा पूछना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पढ़ कौन सी हदीस पाक है, सुना कौन सी हदीस पाक है। ये पढ़ता है, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जमा बता दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मोमिन की निगाहें बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है। यहूदी बोला, जुनैद मोमिन कैसे अल्लाह के नूर से देखता है? हजरत जुनैद फरमाते हैं, जैसे जुनैद तुझे देख रहा है, जैसे जुनैद तुझे मुलाहिजा कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, यहूदी कहता है, जुनैद क्या मतलब? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मतलब साफ है, जुनैद ने तुझे पहचान लिया है, तू एक यहूदी है। जुनैद ने तुझे पहचान लिया है, तू मुसलमानों जैसा लिबास पहन करके आया है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता तू यहूदी है या नहीं है? ये अर्ज करता है, जी हुजूर मैं यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है या नहीं पहना है? ये अर्ज करता है, जी हुजूर मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया
आया था। ये अर्ज करता है जी हुजूर मैं आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता तेरा क्या इरादा है। कदमों में गिर के बोला है जुनैद हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अब मुसलमान होने का इरादा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी साहिब किबला। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में रहने लगा। एक दिन बोला हुजूर जिस वक्त में मुसलमान नहीं हुआ था इस हदीस को मैंने बहुत सारे मोमिनों से पूछा था, लेकिन कोई इसका मतलब जो है बता देता था, लेकिन मुझे पहचान नहीं सका कि मैं यहूदी हूँ, मुझे पहचान नहीं सका कि मुझे पहचान नहीं सका कि मैं यहूदी हूँ। मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद फरमाते हैं अपनी जबान को लगाम दे, अपनी जबान को खामोश कर। तो जिनके पास में पहुंचा था उनमें से बहुत से अल्लाह के दोस्त थे। अरे हाथों को उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। तो जिनके पास में पहुंचा था बहुत से उनमें से अल्लाह के वली थे जिन्होंने तुझे पहचान लिया था, लेकिन इस वजह से खामोश रहे थे कि तेरा ईमान लाना अल्लाह ने जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। पता चला निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वालों से मोहब्बत करे ये मार्फत इलाही से पहचान लेते हैं। तारीख में एक नाम आता है हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। अल्लाह अल्लाह। आप जीलान के मशहूर मशाइख में से थे, बड़े जाहिद मुत्तकी, काइमुल लैल, साइमुन नहार, साबिर शाकिर और साहिब करामात वली थे। हाथों को उठा करके कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अजम के मशहूर मशाइख से भी आपने फ्यूज़ो बरक़ात हासिल किए हुए थे। आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं। अल्लाह अल्लाह। उनमें से एक ये है हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बयान फरमाते हैं एक मर्तबा हमारे बाज अहबाब शहर जीलान से तिजारत का माल लेकर एक काफिले के साथ समरकंद की तरफ रवाना हुए। जब वो सफर कर रहे थे तो समरकंद से कुछ पहले एक सहरा पड़ा, जंगल पड़ा। पूरे काफिले को जंगल में डाकुओं ने घेर लिया, घोड़ा सवारों ने घेर लिया। वो डाका जनी करना चाहते थे, इनका माल लूटना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह। सारे काफिले वाले बड़े हैरान परेशान मुताज्जिब हुए। अब क्या करे, अब क्या करे। इतने में हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों ने आपको पुकारा। क्या देखते हैं पुकारते ही हजरत अब्दुल्ला सोमाई अपने मुरीदों के दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुनल्लाह तफर्रक़िया खैलुन्ना। हमारा परवरदिगार पाको बेऐब है। एक घोड़ा सवारों हमसे दूर हो जाओ, हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। घोड़ों को कानों तक ये आवाज पहुंची है। अल्लाह अल्लाह। घोड़े अपने सवारों को जंगल की तरफ, बयाबा की तरफ, पहाड़ों की तरफ ले भागे, वापस न आ सके। सारे काफिले वाले डाकुओं के शर से महफूज हो गए, डाका जनी से महफूज हो गए। अल्लाह अल्लाह। सारे काफिले वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रब्बे जुल जलाल तेरा शुक्र है, रब्बे जुल जलाल तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सोमाई का शुक्र अदा करने के लिए आपको तलाश किया, आपकी जुस्तजू की, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। अल्लाह अल्लाह। ये पूरा काफिला समरकंद पहुंचा, तिजारत की, बड़ा नफा कमाया और अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए। जो जीलान कहते वो जीलान आ गए। हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब जो जीलान वाले थे वो जीलान में वापस आकर के बोले हैं लोगों तुम्हें पता है फला तारीख में फला वक्त में हमारा काफिला लूटने वाला था, हमारा काफिला लूटा जा रहा था। इतने में हमने अब्दुल्ला सोमाई को पुकारा, वो हमारी पुकार सुन करके हमारी हिफाजत के लिए पहुंच गए थे। सुभान अल्लाह। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। लोग बड़े हैरान और परेशान और मुताज्जिब होकर के बोले लोगों कैसी बातें करते हो,
फला तारीख में फला वक्त में तो अब्दुल्ला सोमई हमारे दरमियान मौजूद थे, हम नहीं मान सकते। दोनों गिरोह में बहसो मुबासा होने लगा, बात तूल पकड़ गई, बात लंबी हो गई। किसी ने कहा बहसो मुबासा करने से कोई फायदा नहीं है, चलो अब्दुल्ला सोमई से चल करके पूछते हैं फला तारीख में फला वक्त में वो हमारे दरमियान मौजूद थे या तुम्हारे काफिले की हिफाजत कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, दोनों गिरोह के लोग हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचे हैं और अर्ज करते हैं ए अब्दुल्ला सोमई, इनका ये कहना है कि फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को लुटने से आपने बचाया था, और हमारा ये कहना है कि फला तारीख में फला वक्त में आप हमारे दरमियान मौजूद थे। हजरत अब्दुल्ला सोमई मुस्कुराए, इरशाद फरमाया फला तारीख में फला वक्त में मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद था, ये बात भी सच्ची है, और फला तारीख में फला वक्त में मैंने इनके काफिले की हिफाजत फरमाई थी, ये बात भी सच्ची है। अल्लाह अल्लाह, सारे लोग बोले हैं ए अब्दुल्ला सोमई, तुम्हारी शान पर कुर्बान जाए, ये कमाल तुमने कैसे किया। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे रब का कमाल है। समरकंद के करीब सहरा में काफिला लुट रहा है, ये मैंने मार्फते इलाही से अल्लाह के नूर से जान लिया था, पहचान लिया था, और उनकी हिफाजत के लिए वहां में पहुंच भी गया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मौलाना फैज़ान रज़ा साहिब किबला। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह अल्लाह। ये मार्फत इलाही उन्हें हासिल होती है जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के करीब होते हैं, जो अल्लाह के बंदे होते हैं। अल्लाह अल्लाह, आज हम भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने का दम भरते हैं। हम कहते नहीं कहते, नारे लगाते हैं कि हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत है। बताएं हम इजहार करते नहीं करते हैं? हाथों को उठा करके बताएं कौन कौन इजहार करता है अल्लाह वालों से मोहब्बत का? अरे सारे लोग इजहार करते हैं, नारे लगाते हैं, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक कलियरी का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुफ्ती आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर ताजुश शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। लोगों याद रखना, दामन से मुराद दामन नहीं है, उलमा तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में मैं बता दूं, दामन से मुराद दामन नहीं, दामन से मुराद अखलाक है, दामन से मुराद सीरत है, दामन से मुराद किरदार है। बताएं तो पूरे मजमे में अगर किसी ने गौसे पाक के किरदार पर अमल किया हो तो बताएं तो किसी ने अगर ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार पर अमल किया हो, बताएं तो अगर किसी ने साबिर पाक कलियरी के किरदार पर अमल किया हो। अल्लाह अल्लाह, हम बेअमल हो गए और हम कामयाबी की बातें करते हैं। अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में घुस गया और हम कामयाबी की बातें करते हैं। शराब की बोतलें हमारे हाथों में है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। दिन रात हम जिना के अड्डे गर्म कर रहे हैं और हम कामयाबी की बात करते हैं। हम सूद खा रहे हैं, हम कामयाबी की बात करते हैं। हम शराबें पी रहे हैं, हम कामयाबी की बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारा आज ये हाल है। अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में है, अंग्रेजी तहजीब और तमद्दुन हमारे घरों में है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। हमारी बिया और शादियों का ये हाल है। बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, भाई के सामने बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है, शोहर के सामने बीवी बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें तनज़्ज़ुली से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है, फमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची है ये तुम्हारे हाथों की कमाई हुई है। अल्लाह अल्लाह, हमने खुद कमाई है मुसीबतें, हमने खुद कमाई है परेशानियां। अल्लाह अल्लाह, आप देखें, आप सीरत पढ़े बुजुर्गों की देखें, जब वक्त आया तो उन्होंने नामूस रिसालत पे भी अपनी जान को लुटाया और जब वक्त आया तो उन्होंने मुल्क के लिए भी अपनी जान को निसार किया है। अल्लाह अल्लाह, मुरादाबाद के एक सज्जादे की तारीख मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ। यही मुरादाबाद है
जब हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था, जब अंग्रेज हमारे हिंदुस्तानी वासियों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे, जुल्म जबर कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह नाजायज कब्जा उन लोगों ने कर रखा था। ऐसे वक्त में सैयद अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने सन 1858 4 मई को अंग्रेजों के खिलाफ फतवा लिख के बताया कि अगर वक्त पड़ेगा तो मुल्क के लिए हम अपना माल भी देंगे, अगर वक्त पड़ेगा तो हम मुल्क के लिए अपनी जान भी देंगे। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने जिहाद का फतवा लिखा। अंग्रेजों के लीडर को पता चल गया कि आज सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने हमारे खिलाफ फतवा लिखा है। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों के लीडर ने 2000 की फौज भेज करके सैयद अल्लामा किफायत अली काफी को गिरफ्तार कराया और 4 मई को ही आपके ताल्लुक से फैसला सुना दिया गया कि 6 मई सन 1858 मुरादाबाद के चौक में सैयद अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी की सजा दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वो वक्त भी करीब आया। मुरादाबाद का चौक भरा हुआ था, लोगों की नजरें देख रही थी, अंग्रेज भी थे, अंग्रेज का लीडर भी था। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों की नजरें और अंग्रेजों का लीडर देख रहा था कि सैयद अल्लामा किफायत अली काफी शाहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे। जब आप फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे, अंग्रेजों का लीडर दौड़ता हुआ आया था और हाथ को पकड़ करके कहा था, ए सैयद अल्लामा किफायत अली काफी, मुझे ये तो बता जा, तेरी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? आज तक मैंने बड़े बड़े जंगजुओं को देखा, आज तक मैंने बड़े बड़े ताकतवरों को देखा, आज तक मैंने बड़ी बड़ी हुकूमत करने वालों को देखा, लेकिन मैंने उन्हें मौत से लरसते हुए देखा है, मैंने उन्हें मौत से परेशान होते हुए देखा है। ए सैयद अल्लामा किफायत अली काफी, तू फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा है, मौत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शाहाना अंदाज में तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये तो बता, इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयद अल्लामा किफायत अली काफी फरमाते हैं, हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं, हम मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। अगर वक्त आता है तो हम नामूस रिसालत के लिए भी अपनी जान दे देते हैं, और वक्त आता है तो हम अपने मुल्क के लिए भी अपनी जान दे देते हैं, लेकिन मुस्तफा के तरीके को कभी नहीं छोड़ते। अल्लाह अल्लाह, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात आप? बहुत अच्छा। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? आपके समझ में मेरी बात अगर आए ना तो जरूर असर करिएगा। अल्लाह अल्लाह, आज मुसलमानों का हाल देखते नहीं तुम? हमने जलसों को भी मेले ठेले बना दिया, कहीं लगा रहे हैं, ठिट्टे लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हमें ये तौफीक भी नहीं कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर दे, फिलिस्तीन के बच्चों का जिक्र कर दे, फिलिस्तीन की जो है ना माओ का, बहनों का जिक्र कर दे। हर आदमी आज अपने मफाद से लगा हुआ है, हर आदमी को अपना मफाद सोचता है। अल्लाह अल्लाह, आज देखें फिलिस्तीन का क्या हाल है। क्या तुम्हारी नजरों से नहीं गुजर रहा है फिलिस्तीन का हाल? इतनी देर से जलसे में आप बैठे हो, दुरूद शरीफ पढ़ते और दिल में ये अकीदा रखते कि मौला मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, तो दुरूद शरीफ की बरकत से फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह की बरकत से फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह अल्लाह, आज हमारा ये हाल हो गया है कि हम अपने भाइयों के लिए दुआ भी नहीं कर सकते, जबकि रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो मैं अता करने वाला हूँ, तुम दुआ मांगो मैं देने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह, हमारे हालात इतने खराब हो गए, हमारी जो है इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के हालात इतने खराब हो गए। देखें, मर्द हजरात तो शराब के अड्डे आबाद कर रहे हैं, जो के अड्डे आबाद कर
रहे हैं, जिनाओं के अड्डे आबाद कर रहे हैं, लेकिन हमारी माएँ बहनें भी कम नहीं हैं। ये अगर आइडियल बना रही है ना, तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल बना रही है। अल्लाह अल्लाह मेरी बहन याद रखना, अगर तुझे आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बना, बल्कि अगर तुझे आइडियल ही बनाना है तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बना। नबी की बेटी सैयदा फातिमा की इबादत का ये आलम था, जब आप रात को सजदे में जाया करती थी उस वक्त तक आप सर को नहीं उठाती थी जब तक फजर की अजान नहीं होने लगती थी। अल्लाह अल्लाह अगर तुझे अपना आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बना, बल्कि करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बना ले। अल्लाह अल्लाह सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में ओनो मोहम्मद को अल्लाह की राह में कुर्बान करके ये ऐलान कर दिया, ए रब्बे जुल जलाल, ये मेरे दो बेटे ओनो मोहम्मद हैं, मैंने इन्हें दीन के लिए कुर्बान कर दिया है। अगर तू मुझे 1000 बेटे भी कुर्बान करता तो मुस्तफा की शरीयत के लिए ज़ैनब मुस्कुराते मुस्कुराते कुर्बान कर देती। अल्लाह अल्लाह ए मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बनाओ, बल्कि शहरे जीलान की उम्मुल खैर फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। अल्लाह अल्लाह आपकी इबादत और रियाजत का ये आलम था। आप सुबह को फजर की नमाज पढ़ती, फजर की नमाज के बाद में आप कुरान पढ़ती, और जब तक आप 17 या 18 पारे मुकम्मल नहीं पढ़ लेती थी घर का कोई दूसरा काम नहीं किया करती थी। आपने अल्लाह की इतनी इबादत की, आपने कुरान की इतनी तिलावत की, अल्लाह ने उसका ये समरा अता फरमाया, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया, और पूरी उम्मत को ये सबक दे दिया कि जब माँ मुत्तकिया होती है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम बनता है, माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा जाहिदों का इमाम बनता है, माँ जब आबिदा होती है तो बेटा आबिदों का इमाम बनता है, माँ जब मुजाहिदा होती है तो बेटा मुजाहिदों का इमाम बनता है, माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, और माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात आ रही है आपके समझ में? अंग्रेजी कल्चर आज हमारे घरों में, हम कामयाबी की बातें करते हैं, हमने जलसों का माहौल खराब करके रख दिया। जहां इस्लाह होनी चाहिए, जहां से लोगों को पैगाम मिलना चाहिए, जहां से मुस्तफ़ा की शरीयत की बात होनी चाहिए, आज हमने उन्हीं स्टेजों को जो है ना कमाई का जरिया समझ लिया है। अल्लाह अल्लाह, अगर ऐसे स्टेजों से इस्लाह नहीं हुई तो फिर कहां से इस्लाह होगी? अगर ऐसे स्टेजों से मुस्तफ़ा की शरीयत को आम नहीं किया गया तो कहां आम किया जाएगा? भाइयों, ले दे करके यही जलसे रह गए हैं, और अगर इन्हीं जलसों को हमने अपना मफाद बना लिया तो बताएं कौम की इस्लाह कौन करेगा? क्या तुमसे सवाल नहीं होगा? क्या तुमसे पूछा नहीं जाएगा? मैंने तुझे रहबर बनाया था, मैंने तुझे कौम का रहनुमा बनाया था, बता तो राह रास्त पर कितने लोगों को लाया था, बता तो तेरी तकरीर से कितने ऐसे बेनमाजी थे जो नमाजी बन करके उठे थे, बता तो तेरी तकरीर से ऐसे कितने लोग थे जो शराबी थे, शराब से तौबा करके उठे थे, बता तो तेरी तकरीर से ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने माँ बाप का दिल तोड़ा था, लेकिन तेरी तकरीर के बाद में वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करने लगे थे। क्या मुझसे और तुमसे सवाल नहीं होना है? सबसे सवाल होना है। भाइयों, याद रखो, अपने समाज को अच्छा करो, अपने सिस्टम को अच्छा करो, याद रखो अपने माहौल को अच्छा करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती हुई नजर आएगी। अल्लाह अल्लाह, यही शहरे जीलान है। इसी शहरे जीलान की तारीख बता करके मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेता हुआ चलता हूँ। जरा तवज्जो करिएगा, तवज्जो चाहता हूँ। यही शहरे जीलान है। अल्लाह अल्लाह, इसी शहरे जीलान का एक वाकया है, एक मर्तबा का वाकया है। शहरे जीलान में कहत साली वाक़ हो गई, जमीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया।
गया। अल्लाह अल्लाह, बूढ़े प्यास से सिसकने लगे, जवान प्यास से बिलकने लगे, बच्चे प्यास से सिसकने लगे, औरतें प्यास से बिलकने लगी। अल्लाह अल्लाह, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है, दुआ हो रही है, मौला बारिश फरमा दे, मौला बारिश फरमा दे, रब्बे जुल जलाल बारिश फरमा दे, रब्बे काबा बारिश फरमा दे। बुजुर्ग प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से बिलक रहे हैं, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, औरतें प्यास से सिसक रही हैं। अल्लाह अल्लाह, बारिश नहीं हो रही है। किसी ने कहा चलो चल करके सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद से दुआ कराते हैं, वो बड़ी नेक बख्त है, वो बड़ी पारसा है, वो बड़ी सालिहा है, वो एक सैयदजादी है। हो सकता है उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह शहरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह, बोलते बोलते जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये मशवरा हुआ। अब सारे लोग हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के मकान पर आए हैं। अर्ज करते हैं, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद, जिलान का हाल तुमसे छुपा हुआ नहीं है, तुम भी जानती हो जिलान में बारिश नहीं हो रही है, जमीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, बुजुर्ग प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से बिलक रहे हैं, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, औरतें प्यास से बिलक रही हैं। इस सैयदजादी, तू बड़ी नेक बख्त है, तू बड़ी सालिहा है, तू बड़ी पारिसा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, हो सकता है तेरी दुआ की बरकत से अल्लाह शेरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, ये जुमले हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने सुने, आपकी आंखों से आंसू निकल करके आ गए, आपकी आंखों से आंसू निकल करके आ गए। आप अपने घर के सहन में आई हैं, घर के सहन में झाड़ू लगाती हैं, मुसल्ला बिछाती हैं, तो रकात नमाज पढ़ती हैं, नमाज के बाद में हाथों को उठा करके दुआ करती हैं, रब्बे जुल जलाल शहरे जिलान के लोगों पर रहम फरमा, बारिश फरमा दे। रब्बे जुल जलाल, बुजुर्ग प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, औरतें प्यास से सिसक रही हैं। रब्बे काबा शहरे जिलान पर बारिश फरमा दे। एक सैयदजादी की जबान की लाज रख ले। अल्लाह अल्लाह, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद की जबान से अभी ये जुमले निकले थे, हाथ नीचे ना आए थे, अल्लाह ताला ने शहरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दी, शहरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दी। याद रखो, जिस साथ की दुआ की बरकत से शहरे जिलान के लोगों पर बारिश हुई थी, वो जात कोई और नहीं थी बल्कि मेरे गौसे आजम महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शहबाज़े ला मकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सगी फूफी थी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने शहरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अपने किरदार को अच्छा करें। मैं माओ बहनों को पैगाम देना चाहूँगा जो अपने घरों में रह कर के सुन रही हैं, अगर आपको अपना आइडियल ही बनाना है तो सैयदा फातिमा को बनाइए, करबला की सैयदा ज़ैनब को बनाइए, शहर जिलान की सैयदा फातिमा उम्मुल खैर को बनाइए। भाइयों, आप भी चेंजिंग कीजिए अपने जलसों में, आप भी चेंजिंग कीजिए अपने घरों में, आप भी चेंजिंग कीजिए अपने जो है ना अमाल में, आप भी चेंजिंग कीजिए अपने किरदार में। मुस्तफ़ा का बन करके आप जिंदगी को गुजारिए, इंशाअल्लाह कायनात की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएंगी। अगर कोई तुमसे पूछे तो आप बेसाख्ता कह दो कि ये मकान नबी के लिए, ये दुकान नबी के लिए, ये सांसें, ये आंखें, ये कान, ये जिस्म, ये जान सब नबी के लिए। इस तरह कहते हुए नजर आओ, जमाना सुने कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए। हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। बुलंद बुलंद आवाज से जीना मरना है सब कुछ, बुलंद आवाज से जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
अरे माशाल्लाह, ये तो आपकी मोहब्बतें हैं माशाल्लाह। मुझसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा हसीबुर रहमान साहब क़िबला नूरी ने बहुत अच्छा पढ़ा और भाई ज़ुबैर साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। मैं भी नात ख़वानी करता हूँ लेकिन जो इन जैसी नहीं करता हूँ। मेरे उस्ताद फरमाइश कर रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ, 2 शेर पढ़ देता हूँ नात शरीफ के, आप सुन लेंगे। मोहब्बतों से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पढ़ता हूँ, मोहब्बतों से कह दें ज़रा सुभान अल्लाह और कह दें सुभान अल्लाह। इस शेर में आदमी हर शख्स अपने आप को शामिल कर ले। ये जो शेर में पढ़ रहा हूँ, मोहब्बतों से कह दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका, इन्हें जानता है आका। तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तो बचाना। ये बहुत अच्छा शेर है, मुलाहिज़ा फरमा ले। मोहब्बतों से कह दे जरा सुभान अल्लाह। अब जी नहीं है लगता तेरे बिन यहाँ पे रह कर, अब जी नहीं है लगता तेरे बिन यहाँ पे रह कर। सरकार अब बुला लो, सरकार अब बुला लो, सरकार अब बुला लो। मर जाएगा दीवाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मनक़बत वो से आज़म के 2 शेर मोहब्बतों से दुरूद पाक पढ़ने बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमदाद गौसे आज़म, 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 इमदाद गौसे आज़म। सुन लीजिए अब तो दिल की सुन लीजिए अब तो दिल की, सुन लीजिए अब तो दिल की फरियाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। आखिरी शेर। आपने बहुत मेहनत की, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। बहुत मेहनत की, अल्लाह आपकी हौसलों को सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकत फरमाए। वाकई आप शुरू से यहीं बैठे और यहीं बैठे माशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। बहुत 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 जो बड़ी अजीम बात है, ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। हौसला अफजाई करना और बड़े रहना।
अरे वाह माशाअल्लाह। दूल्हे मियाँ के पापा तो वैसे ही जलसों में नहीं आते कि मैं थका हुआ हूँ कोई और सुन लेगा, ये इनकी बड़ी बात है। आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमा ले, मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस आखिरी शेर पे नारा होना चाहिए मजमे से, नाजिम साहब से नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह। ऐ काश जब बरेली सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। ऐ काश जब बरेली सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। अजमेर लेके जाए हम सबको आला हज़रत, हम सबको आला हज़रत। ऐ काश जब बरेली सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। अजमेर लेके जाए हम सबको आला हज़रत, हम सबको आला हज़रत। और ख्वाजा लेके और ख्वाजा लेके जाए, और ख्वाजा लेके जाए, और ख्वाजा लेके जाए बगदाद गौसे आज़म। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना। उलमा आप सबकी मौजूदगी में बतक़ाज़े बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई मैं ताइब होता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पहला कलमा मुझे भी याद है, आपको भी याद है, पढ़ लें बाबा से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा मुही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ाई अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोई की मेरे बात मेरी शाम तन्हाई। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।